हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सुप्रिया और आज हम सीखेंगे एंड, आरंट, इजंट, wasn't एंड weren't। ये कहाँ कहाँ हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एंड को आप एम नॉट भी कह सकते हो, आरंट को आप आर नॉट भी कह सकते हो, इजंट को इज नॉट, wasn't को was not और weren't को were not बोल सकते हो, ठीक है। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, जिस टाइप के सेंटेंसेस मैं आपको बताने वाली हूँ, वो मेरा जो थर्ड वीडियो था जो प्रेजेंट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पे था, उस पे आधारित है। तो वो जो थर्ड वीडियो है सीरीज़ में, वो अगर आप सुन लेंगे और समझ लेंगे तो ये इस वीडियो को समझने में आपको आसानी होगी। लेकिन मैंने ट्राई किया है, कोशिश की है कि मैं जो थर्ड वीडियो में मैंने सिखाया है उसे अलग टाइप से इस सेंटेंस से इस वीडियो में भी उन्हें सिखाऊं, ठीक है। तो आपका एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो जो थर्ड वीडियो था उसमें सब पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, यानी सब सकारात्मक सेंटेंसेस थे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस थे और पास्ट कंटिन्यूअस थे। और ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको वही सेंटेंसेस नेगेटिव करके समझाऊंगी कि इंग्लिश में उन्हें कैसे बोलना है। तो जैसे वहाँ पे हम एम, जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम यूज़ करते थे, आई एम राइटिंग। अगर आपको याद हो, आई एम राइटिंग ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब मैं लिख रही हूँ, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हम यहाँ इस वीडियो में क्या सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई एम नॉट राइटिंग। तो आई एम नॉट राइटिंग यानी वहाँ पे नॉट खाली ऐड करना है, और एम नॉट आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई एम नॉट राइटिंग और आई एंड राइटिंग, ए आई एन अपोस्ट्रोफी का सिंबल और टी, आई एंड राइटिंग। तो ये तो था प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और पास्ट कंटिन्यूअस में एम का वॉज हो जाएगा, तो मैं लिख नहीं रही थी, मैं लिख नहीं रही थी, काम जो था लिखने का वो चालू। अगर अगर पॉजिटिव बोलोगे तो आप बोलोगे मैं लिख रही थी, ओके, मैं लिख रही थी। तो एम की जगह आप क्या लगा दोगे, वॉज लगा दोगे पास्ट में। तो मैं लिख रही थी यानी आई वॉज राइटिंग, और राइट ये जो वर्ब है राइट, ये इसमें आईएनजी लग जाएगा क्योंकि काम चालू था। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, कंटिन्यू, काम चालू रहना, ओके। तो आई वॉज राइटिंग। तो अगर आप उसको नेगेटिव कर देते हो पास्ट में, तो आई वॉजेंट राइटिंग हो जाएगा, या आई वॉज नॉट राइटिंग, ठीक है। तो इस तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया कि इस वीडियो में हम उस टाइप के सेंटेंसेस सकारात्मक भी एक बार रिवाइज करेंगे और नकारात्मक भी उसे किस तरह बोलना है ये भी रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो जैसे प्रेजेंट में मैं आपको एक बार और थर्ड वीडियो रिवीजन करते हुए ये बता देती हूँ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के लिए एम लगेगा, और पास्ट के लिए में आई के लिए वॉज लगेगा। और अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है तो आई एम नॉट या आई एंट हो जाएगा। आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, आई एम नॉट, आई एंट। और पास में कैसे हो जाएगा नेगेटिव में, आई वॉज नॉट, आई वॉजंट, ओके। और राइट का हो जाएगा राइटिंग, WRITING। तो जैसे अगर मैं बोल रही हूँ मैं कविता नहीं लिख रहा हूँ, ओके, तो ये जो काम है ये अब इस थर्ड वीडियो में हमने क्या सीखा था, मैं कविता लिख रहा हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस। यहाँ पे मैं सिर्फ उसमें नहीं लगा रही हूँ, मैं कविता नहीं लिख रहा हूँ। और मराठी में कैसे बोलेंगे, मी कविता लिहित नाही, ओके। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोल देंगे, आई एम नॉट राइटिंग पोएम, ठीक है, आई एम नॉट राइटिंग पोएम। उस थर्ड वीडियो वाले ही सारे सेंटेंसेस है, सिर्फ और सिर्फ उसमें नॉट लगा दिया गया है, ओके। तो ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे हूँ लगा है, हूँ, है। और मराठी में भी नाही,
नाही, आहे, ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस दर्शाते हैं। और पास्ट कंटिन्यूअस भी हम देखेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस नीचे के टेबल में है तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये तो था मैं के लिए। अब आते हैं शी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर कोई लड़की है और आप किसी को बता रहे हो कि शी इज गिविंग, ओके, GIVING यहाँ पे हो जाएगा वो दे रही है। अब क्या दे रही है? वो बुक दे रही है, वो बुक दे रही है, ओके। शी इज, ये सकारात्मक सेंटेंस है, तो शी इज गिविंग द बुक, GIVING हो जाएगा। जो वर्ब है उसमें ING लग जाएगा, तो देने की इंग्लिश क्या होती है? गिव। देने इंग्लिश, मराठी में देने और हिंदी में देने की इंग्लिश क्या होती है? गिव। और क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, यानी कि उसका जो देने का काम वो चालू है, वो बुक दे रही है, तो शी इज गिविंग। और नेगेटिव बोलोगे, अगर नकारात्मक तौर से बोलोगे तो शी इज नॉट गिविंग द बुक, ओके। तो शी इजंट बोल सकते हो या शी इज नॉट भी बोल सकते हो। तो जैसे आप ऐसे भी बोल सकते हो, शी इज नॉट या शी इजंट, ओके। तो शी इजंट गिविंग द बुक या शी इज नॉट गिविंग द बुक। तो सेकेंड सेंटेंस देख लेते हैं। वह कविता नहीं, सॉरी, वह किताब नहीं दे रही है, और मराठी में कैसे बोलेंगे? ती पुस्तक देत नाही। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी कि जो पुस्तक देने का काम है वो जारी है, ठीक है। तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? शी इज नॉट गिविंग बुक, द बुक, ओके। शी इज नॉट गिविंग द बुक, ओके। द आएगा। और ये द कहाँ लगाना है, अ कहाँ लगाना है, एन कहाँ लगाना है, ये सब आर्टिकल्स हैं, और ये मैं एक सेपरेट चैप्टर लूँगी, सेपरेट वीडियो में इनको मैं समझाऊंगी, तो आप उसकी चिंता ना करें, ठीक है। अब आते हैं ही पे। तो ही और शी में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि शी लड़की के लिए यूज़ होता है और ही लड़के के लिए यूज़ होता है। कि जब कर्ता, जो कर्म करने वाला है, जो काम करने वाला है, वो अगर लड़का है तो उसके लिए ही आएगा, ठीक है। तो ही इज़ हमारा वर्ब क्या है? टेक। तो टेक का हो जाएगा ING लगा के टेकिंग, ओके। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं हम। तो ही इज़ टेकिंग द मनी, ठीक है। तो ही, ये सकारात्मक सेंटेंस हो गया। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो वो पैसे ले रहा है, ओके। टेक की लेने या घेने, उसकी इंग्लिश है टेक, तो उसमें खाली हमें ING लगाना है। वो पैसे ले रहा है, देखिए यहाँ पे वो पैसे ले रहा है। और मराठी में कैसे बोलोगे? तो पैसे घेत, सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं लगाया है, तो वो पैसे नहीं ले रहा है। और मराठी में तो पैसे घेत नहीं, तो आप कैसे बोलोगे? ही इज नॉट टेकिंग मनी, ही इज नॉट टेकिंग मनी। और अगर वो ले रहा है, पॉजिटिव बोल रहे हो, तो ही इज टेकिंग मनी, नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। या फिर आप ही इजंट टेकिंग मनी, तो आप इज नॉट भी लगा सकते हो। अगर वो पैसे नहीं ले रहा है, तो पैसे घेत नहीं, तो आप इज नॉट करके भी बोल सकते हो, या ही इजंट टेकिंग मनी ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस, पूजा इज, अच्छा यहाँ वर्ब है सी, देखना, पढ़ने, तो उसका इंग्लिश होती है सी। तो इधर हमें ING लगाना है, SEEING, सीइंग। तो पूजा वीडियो देख रही है, ये तो इसमें नहीं लगा है, पूजा वीडियो देख रही है, यानी कि उसका जो वीडियो देखने का जो काम है वो जारी है, अभी वो देख रही है। और मराठी में कैसे बोलेंगे? पूजा वीडियो पाहत आहे, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? पूजा इज, और जो वर्ब है उसमें ING लग जाएगा, सीइंग द वीडियो, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलूँ, पूजा वीडियो नहीं देख रही है, पूजा वीडियो पाहत नहीं, ठीक है। तो इंग्लिश में कैसे, बस इतना करना है, पूजा इज नॉट सीइंग द वीडियो, या पूजा इजंट सीइंग द वीडियो, ठीक है।
अब नेक्स्ट सेंटेंस, अब पूजा की जगह सुनील कोई लड़का है तो सुनील के लिए भी वही है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। वर्ब हमारा क्या है, ब्रिंग। लाना आने को इंग्लिश में ब्रिंग बोलते हैं। ओके, तो अब ब्रिंग में हमें आईएनजी लगाना है, आई ब्रिंगिंग हो जाएगा। ठीक है, तो सुनील फूल ला रहा है, तो ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, इसमें नहीं नहीं लगा है। सुनील फूल ला रहा है, सुनील फूले आणतोय। कैसे बोलेंगे, सुनील इज, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इज, सुनील इज ब्रिंगिंग, ब्रिंग में आईएनजी लग जाएगा और ब्रिंगिंग हो जाएगा, और फ्लावर्स, सुनील इज ब्रिंगिंग फ्लावर्स। अगर मैं बोलूँ सुनील फूल नहीं ला रहा है, सुनील फूल नहीं आणतोय, ठीक है, तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में, सुनील इज नॉट ब्रिंगिंग फ्लावर्स, या सुनील इजंट ब्रिंगिंग फ्लावर्स। ओके, नेक्स्ट, अब यू, जैसे आप बोल रहे हो, अच्छा हाँ, यहाँ पे जैसे आई के साथ एम लगेगा प्रेजेंट में, और शी और ही के साथ इज लगेगा। ठीक है, पूजा सुनील किसी का नाम ले रहे हो तो भी इज लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और यू के साथ आर लगेगा, वी के साथ आर लगेगा, दे के साथ भी आर लगेगा। ओके, अगर पॉजिटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है, और अगर नेगेटिव कंटिन्यूअस सेंटेंस है तो आरेंट हो जाएगा, यू आरेंट, वी आरेंट, दे आरेंट, या यू आर नॉट, वी आर नॉट, दे आर नॉट। ठीक है, तो यू आर और हमारा वर्ब क्या है, फॉरगेट, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा, फॉरगेटिंग। भूलने की, विसरने की इंग्लिश क्या होती है, फॉरगेट। तो हम सेंटेंस देखते हैं अभी, आप उत्तर भूल रहे हैं। अभी जो आपके सामने है वो बड़ा व्यक्ति है, तो उसको हम इज्जत दे के बोल रहे हैं, आप उत्तर भूल रहे हैं। और मराठी में कैसे बोलेंगे, तुम्ही उत्तर विसरत आहात, क्योंकि वो बड़े हैं आपसे। ओके, अब चाहे बड़े हों या छोटे हों, हिंदी और मराठी में हम इज्जत दे के बात करते हैं, आप तुम्ही, लेकिन इंग्लिश में भी इज्जत ही देते हैं, लेकिन उसमें क्या, यू छोटे के लिए भी हम यूज़ करते हैं और बड़े के लिए भी यू ही लगता है। ओके, तो यू आर, देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था यू आर लगेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यू आर फॉरगेटिंग, फॉरगेट में आईएनजी लग जाएगा, फॉरगेटिंग आंसर, यू आर फॉरगेटिंग द आंसर। ठीक है, आप उत्तर भूल रहे हैं, तुम्ही उत्तर विसरत आहात, यू आर फॉरगेटिंग द आंसर। तो यहाँ पे आप यू इज नहीं बोल सकते और यू एम नहीं बोल सकते, एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ आता है जब आप अपने बारे में कह रहे हो कुछ। ठीक है, और इज, शी यानी थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हो, शी, ही, पूजा, सुनील, उनके साथ इज आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ओके, ये ध्यान रखिए, अभी हम सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही पढ़ रहे हैं। ओके, तो यू के साथ आर आएगा और जो वर्ब है उसमें आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब वी, वी के साथ भी आर आएगा, वी मतलब हम, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वी आर, और हमारा वर्ब क्या है, स्पेंड, खर्चना, खर्च करने। ओके, स्पेंड, तो हमारा सेंटेंस क्या है, हम पैसा खर्च कर रहे हैं। ठीक है, हम पैसा खर्च कर रहे हैं, आम्ही पैसे खर्च करत आहोत। ठीक है, तो वी आर स्पेंड का स्पेंडिंग द मनी, वी आर स्पेंडिंग द मनी। ओके, और अगर आप बोल रहे हो हम पैसा नहीं खर्च कर रहे हैं, ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे, वी आर नॉट स्पेंडिंग द मनी, या वी आरंट, यहाँ पे मैंने लिखा है वी आरंट स्पेंडिंग द मनी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, दे, दे यानी वे लोग, और वर्ब हमारा क्या है, बाय, बाय यानी खरीदना, खरीदी करने, BUY। ठीक है, तो दे के साथ भी आर लगेगा, तो हम कैसे बोलेंगे, वे केले खरीद रहे हैं, यानी वो, दे यानी वे लोग, एक से ज़्यादा लोग केले खरीद रहे हैं, तो हम कैसे बोलते हैं हिंदी में, वे केले खरीद रहे हैं, ते केड़ी खरीदी करत आहेत। ठीक है,
ते केड़ी खरीदी करत आहेत। ठीक है, तो आप क्या कैसे बोलोगे उसे? दे आर, बाय में आईएनजी लग जाएगा, और दे है क्योंकि तो आर लगेगा, क्योंकि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। तो बाइंग बनानास, केले को इंग्लिश में बनाना बोलते हैं, तो दे आर बाइंग बनानास। अगर आप बोलते हो वे केले नहीं खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे ते केड़ी खरीदी करत नाही। ठीक है, तो आप कैसे बोलोगे इंग्लिश में? दे आर नॉट बाइंग बनानास। तो खाली यहाँ पे नॉट लगाना है आर के बाद। ओके, तो या दे आरंट, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, दे आरंट बाइंग बनानास। ठीक है, तो अब आ जाते पास्ट कंटिन्यूअस पे। पास्ट में आपको ये ध्यान रखना है कि आई अगर आप अपने बारे में बात कर रहे हो तो एम नहीं बोल लगेगा, वॉज लगेगा। और नकारात्मक कोई सेंटेंस है जहाँ पे नॉट लगा है, वॉजेंट हो जाएगा या वॉज नॉट। शी में शी और ही के लिए इज की जगह वॉज हो जाएगा। ओके, पूजा और सुनील किसी का नाम ले रहे हो तो भी इज की जगह वॉज हो जाएगा। और यू में आर की जगह वर हो जाएगा, वी के लिए वर हो जाएगा, और दे के लिए भी वर हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब पास्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस देखते हैं। मैं कविता नहीं लिख रहा था। अब देखिए, था यहाँ पे सब हूँ, है, हैं ये सब था क्योंकि वो प्रेजेंट था। अब यहाँ पे कैसे है? था, थी, थे, मतलब वो पास्ट है। और मराठी में नवतो, नवती, होती, होता, ये सब पास्ट टेंस है, भूतकाल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सेंटेंस क्या है? मैं कविता नहीं लिख रहा था, मी कविता लिहित नव्हतो। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है? इज आई में एम की जगह वॉज करना है। आई वॉज नॉट राइटिंग पोएम। आईएनजी पास्ट में भी लगेगा, जैसे प्रेजेंट में लग रहा था वर्ब में आईएनजी, उसी प्रकार आप पास्ट में भी वर्ब में आईएनजी ही लगाओगे। लेकिन बस इन बातों का ध्यान करना है कि अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो आई के साथ एम लगेगा, शी, ही, पूजा, सुनील के साथ इज लगेगा प्रेजेंट में, और पास्ट में वॉज, आई के साथ भी वॉज, शी के साथ भी वॉज, ही, पूजा, सुनील के साथ भी वॉज, और प्रेजेंट में यू के साथ आर लगेगा, वी, दे के साथ आर लगेगा, और पास्ट में यू के साथ वर लगेगा, वी के साथ वर लगेगा, और दे के साथ वर लगेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। वह पैसे नहीं दे रही थी, ती पैसे देत नव्हती। तो शी वॉज नॉट गिविंग मनी। ठीक है, इसमें नकारात्मक सेंटेंस है ये। अगर आप ऐसे बोलते वह पैसे दे रही थी, ती पैसे देत होती। ओके, तो आप कैसे बोलते? शी वॉज गिविंग मनी, नॉट नहीं लगाते। पर यहाँ पे ती पैसे देत नव्हती, या वे पैसे नहीं दे रही थी, तो शी वॉज नॉट गिविंग मनी। अच्छा, अगर लड़का है वह पैसे नहीं ले रहा था। अच्छा, लेने की इंग्लिश क्या होती है? लेने की इंग्लिश होती है घेने, मराठी में घेने बोलते तो उसको टेक बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो वह पैसे नहीं ले रहा था तो पैसे घेत नव्हता। ओके, तो ही वॉज नॉट टेकिंग मनी, ही वॉज नॉट टेकिंग मनी। अगर बोलते वे पैसे ले रहा था तो नॉट नहीं आता वहां पे, फिर ही वॉज टेकिंग मनी। तो कितना सिंपल है, यहाँ पे था और काम चालू है, रही, रहा, रहे, वो काम चालू जहाँ पे रही, रहा, रहे और है या थी, था, थे, थी आता है, तो उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि मुझे इज लगाना है कि आर लगाना है, कहाँ कहाँ वॉज लगाना है और कहाँ वर लगाना है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है पूजा वीडियो देख रही थी, पूजा वीडियो पाहत होती। पूजा वॉज सीइंग द वीडियो। ये सारे ऊपर के ही सेंटेंस है, मैंने सिर्फ उसको पास्ट बना दिया है। ओके, तो जैसे यहाँ पे पूजा वीडियो देख रही है, पूजा वीडियो पाहत आहे, तो यहाँ पे मैंने सेम वीडियो
सॉरी सेम सेंटेंस लिख दिया है, पूजा वीडियो देख रही थी, पूजा वीडियो पाहत होती, दोनों में डिफरेंस है कि नहीं? ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। तो प्रेजेंट में आप पूजा इज बोलोगे और वर्ब में आईएनजी लगा दोगे, और प्रेजेंट में आप पूजा वॉज बोलोगे और वर्ब में आईएनजी लगा दोगे। तो पूजा वॉज सीइंग द वीडियो। सुनील फूल ला रहा था, सुनील फूले आणत होता, सुनील वॉज ब्रिंगिंग द फ्लावर्स। ओके, लाने की इंग्लिश, आणने की इंग्लिश क्या होती है? ब्रिंग। और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो ब्रिंग के आगे आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, आप उत्तर भूल नहीं रहे थे। ओके, यहाँ पे हम बोल रहे थे आप उत्तर भूल रहे हैं, ये पॉजिटिव भी है और प्रेजेंट भी है। यहाँ पे नेगेटिव है और पास्ट है। आप उत्तर भूल नहीं रहे थे, तू उत्तर विसरत नव्हतास, या तुम्ही उत्तर विसरत नव्हता। ओके, तो यू, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बता चुकी हूँ, अगर यू है तो, अगर यू है और पास्ट है तो वहाँ पे वर लगेगा, और क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है तो वर का वर नॉट हो जाएगा, वरेंट बोल सकते हो या वर नॉट बोल सकते हो। वैसे ही वी के लिए और वैसे ही दे के लिए। ठीक है, ठीक है, तो आप बोलोगे आप उत्तर भूल नहीं रहे थे, तू उत्तर विसरत नव्हतास, यू वर नॉट फॉरगेटिंग द आंसर। तो भूलने की इंग्लिश क्या होती है? फॉरगेट। भूलना, विसरने को फॉरगेट बोलते हैं। और क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस है, तो हम बोलेंगे यू वर नॉट फॉरगेटिंग द आंसर। हम पैसे खर्च कर रहे थे, आम्ही पैसे खर्च करत होतो। ओके, वी आ गया अब, तो आप कैसे बोलोगे? वी वर स्पेंडिंग द मनी। पास्ट है क्योंकि, तो वी है तो वर आएगा। ठीक है, एक से ज़्यादा है तो वर आएगा वी में, और दे में भी वर आएगा। तो वे लोग सब्जी नहीं खरीद रहे थे, ते भाजीपाला खरेदी करत नव्हते। ओके, तो दे वर नॉट, खरीदी करने की इंग्लिश क्या होती है? बाय। तो उसमें आईएनजी लगा देंगे तो बाइंग हो जाएगा। तो दे वर नॉट बाइंग द वेजिटेबल्स, दे वरंट बाइंग द वेजिटेबल्स और दे वर नॉट बाइंग द वेजिटेबल्स। अगर इसको आप ऐसे बोलो, वे सब्जी खरीद रहे थे, तो यहाँ नहीं, मैं नहीं लगा रही हूँ, वे सब्जी खरीद रहे थे। ओके, ते भाजीपाला खरीदी करत होते, तो आप कैसे बोलोगे? दे वर बाइंग द वेजिटेबल्स, नॉट नहीं लगाओगे वहाँ पे, वो सकारात्मक सेंटेंस होगा। तो दे वर बाइंग द वेजिटेबल्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। पिछले वीडियो में मैंने डिडंट और हैडंट सिखाया था, और आज की वीडियो में मैंने थर्ड वीडियो को थोड़ा एक्सटेंड किया और उसमें नॉट बस लगा दिया। वो सेम सेंटेंसेस हैं, बट यहाँ पे वो सकारात्मक थे, पॉजिटिव थे, और ये नकारात्मक है, नेगेटिव है। तो यहाँ पे हमें नॉट लगा देना है और इस प्रकार बोलना है, एम नॉट, एंड, आर नॉट, आरंट, इज नॉट, इजंट, वॉज नॉट, वॉजंट, वर नॉट, वरंट। ओके, तो इसी के साथ मैं वीडियो ख़त्म करती हूँ, और फिर मैं अगला वीडियो जो डालूँगी वो प्रेजेंट परफेक्ट का होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस तो हम कल देख चुके हैं, जिसमें डिडंट और हैडंट लगाना रहता है नकारात्मक सेंटेंसेस के लिए। और कल के वीडियो की जो मैं डालूंगी, तो मैं चाहूँगी कि आप मेरा चौथा वीडियो एक बार ज़रूर देख लीजिए, अगर हो सके तो। ठीक है, और मैं कोशिश यही करूँगी कि आपका रिवीजन भी हो जाए। फिर कुछ दिनों बाद मैंने आपको प्रेपोजिशंस जो सिखाए हैं वो भी लगा के मैं टेंसेस के साथ यूज़ करूँगी, और मैंने आपको मी, देम, हिम, हर वो भी सिखाया है, और वो भी मैं ऐड करूँगी प्रेपोजिशंस के साथ, तो और भी लंबा सेंटेंस बनेगा और आप अब बड़े बड़े सेंटेंसेस बोलना सीखोगे। ओके, तो अभी तक तो मैंने थोड़े प्रेपोजिशन सिखाए हैं, तो जितने प्रेपोजिशन सिखाए हैं मैं उन्हें पहले कवर अप करूँगी, और आगे फिर
और prepositions सिखाऊंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आप कंफर्टेबल हो जाओ और फिर आप धीरे धीरे और prepositions सीखो और आगे बढ़ो। तो इसलिए मैं ब्रेक ले लेके आपको prepositions का थोड़ा ब्रेक लिया है, और लेकिन मैं आपको सारे prepositions जितने हो सके सिखाऊंगी, और आप फिर मैक्सिमम सीख जाओगे prepositions लगाना, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने वो टॉपिक पहले उठाया है। ओके, तो आई होप आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे, सारे वीडियोस देख रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और जहाँ जहाँ ये सेंटेंसेस जो मैं अभी तक सिखा रही हूँ, अगर वो आपको बोलने पड़ रहे हो किसी के सामने, तो आप उसे इंग्लिश में बोल रहे होगे, आप शीशे के सामने बोल रहे होगे, आप बोल रहे होगे, लिखना नहीं है आपको, आपको बोलना है। ओके, और अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में पूछिए, और आप अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, यू हैव अ गुड डे, बाय बाय।